हाय क्यूटीज, वेलकम बैक टू द फिक क्लब पेन। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? सब ठीक हो ना गाइस? पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था आशा वर्षा दोनों रूम से बाहर आती, फिर आशा वर्षा के लिए चेयर खींचती, फिर उसे बैठाती, उसके बाद खुद बैठ जाती। तो फिर उसके बाद आशा कहती, बोलिए मैडम आपको क्या खाना है? तो फिर उसके बाद वर्षा कहती, पैटिस। तो फिर उसके बाद आशा कहती, व्हाट पैटिस? तो फिर उसके बाद वर्षा कहती, हाँ मुझे पैटिस खाने का मन कर रही है। तो फिर उसके बाद आशा कहती, ओके मैं 2 पैटिस का ऑर्डर कर देती हूँ। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती, नहीं 1। तो फिर उसके बाद आशा कहती, मैडम मैं भी यहाँ पे हूँ। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती, नहीं ना मैंने बोला ना सिर्फ 1। तो फिर उसके बाद आशा कहती, ओके मैडम। तो फिर उसके बाद आशा ऑर्डर दे देती, फिर कहती, मुझे एक बात समझ में नहीं आता, हम जब भी साथ होती हूँ आप हर चीज़ एक ऑर्डर करती हो। भाई मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी थोड़ा खाना पीना चाहिए। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती, नहीं ऐसा कुछ नहीं, ओ एक्चुअली मुझे आपके साथ एक ही प्लेट में खाना है। तो फिर उसके बाद आशा कहती, क्या मेरा जोटा? तो फिर उसके बाद वर्षा कहती, आप जानती नहीं जूठा खाने से प्यार बढ़ती है। तो फिर उसके बाद आशा कहती, ओ माय गॉड कोई फिलॉसफी हमें दे रहा है। तो फिर उसके बाद वर्षा थोड़ा शायर फील करती, तब तक वेटर खाना लेकर आ जाती। और एक्चुअली ये दोनों जिस साइड पे बैठा होता उस साइड पे थोड़ा अंधेरा होता, कैंडल ग्लो होती और टेबल पे एक रेड रोज रखा था। और तब ये दोनों थोड़ा दूर बैठी होती और जैसे ही पेटिस आ जाती तो फिर उसके बाद वर्षा कहती, आप मेरे पास आ जाओ ना। तो फिर उसके बाद आशा कहती, ओ माय गॉड मैं भी सेम चीज़ ही बोल रही थी। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती, तो आ जाओ। तो फिर उसके बाद ये दोनों शेयर पास में कर लेती। तो फिर उसके बाद आशा जो होती वो अपना हाथ वर्षा की चेयर पे रख देती और फिर बहुत हिम्मत करके धीरे धीरे उसकी हाथ वर्षा की कंधे पे रख देती और थोड़ा क्लोज आ जाती और ये पैटिस खा रही थी। तो फिर उसके बाद वर्षा पहले पैटिस बॉक्स से उठाती एंड देन उसके बाद आशा को खिलाने लग जाती। तो फिर उसके बाद आशा की आँखें भर आती कि शायद ये हमारी लास्ट मोमेंट है, एक स्पेशल लास्ट मोमेंट। इसके बाद कब मिलूँगी, क्या होगा, आई डोंट नो। एक्चुअली मन में एक बहुत ज़्यादा विश्वास था, एक उम्मीद था, हाँ हम मिलूँगी और मिलूँगी। प्यार करने वालों को कोई नहीं अलग कर सकता। तो फिर उसके बाद वर्षा उसे पैटिस खिलाती और उसकी आँखें भर आती। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती, प्लीज़ मत रो ना, और नहीं मैं रहूँगी ना तो चुप नहीं करा पाओगी। तो फिर उसके बाद आशा कहती, ओ हाँ सॉरी मेरे को पता है अगर आप रोगी ना तो सच में मैं नहीं चुप करा पाऊँगी। तो फिर उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को खिलाती, देन उसके बाद ये दोनों कुछ बातें करती, फिर उसके बाद सेल्फी लेती। आशा फ़ोन लेकर आई थी, वो फ़ोन पे कुछ फ़ोटोज़ लेती और वर्षा कैमरा से कुछ फ़ोटोज़ लेती, काफ़ी सारी फ़ोटोज़ लेती। तो फिर उसके बाद वहाँ पे वेटर आ जाती, कहती एनीथिंग यस मैम। तो फिर उसके बाद आशा कहती, हाँ आपकी एक हेल्प चाहिए कि आप हमारी दोनों की कुछ फ़ोटो क्लिक कर सकते? तो फिर वेटर कहती, श्योर ऑफ कोर्स मैम। तो फिर उसके बाद वेटर एक टेबल पे उनकी प्लेट रख देती। तो फिर ये दोनों को फ़ोटो क्लिक करने लग जाती। तो फिर उसके बाद आशा कहती, तुम इस साइड पे आ जाओ। तो वर्षा कहती, क्यों? आशा कहती, आ जाओ ना। तो फिर उसके बाद वर्षा लेफ़्ट साइड पे आ जाती और आशा राइट साइड पे होती। तो फिर उसके बाद ये दोनों और 3-4 फ़ोटोज़ क्लिक करती और बहुत प्यारी प्यारी क्यूट फ़ोटोज़ लेती। तो फिर उसके बाद वेटर कहती, ऐसी मैम आपकी फ़ोटोज़ बहुत अच्छी आई है। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती, थैंक यू सो मच। तो फिर उसके बाद आशा भी कहती। तो फिर वेटर वहाँ से चले जाते। वर्षा कहती, आप हमें इधर क्यों किया? तो फिर आशा कहती, आप बोलोगी ना तो मेरी समझ में नहीं आएगा, आप अनकंफर्टेबल थोड़ा फील कर रही थी इसलिए मैंने आपको इस साइड कर दिया।
तो फिर उसके बाद वर्षा कहती, हाय इतनी क्यों समझती हो आप। आशा कहती, अब बस करो चलो। देन ये दोनों वहाँ से चले जाती, फिर ये दोनों रूम में आ जाती। तो फिर उसके बाद वर्षा सोफा पे बैठ जाती, कहती, ओह मैं थक गया, ओ माय गॉड मेरी फीट दर्द कर रही है। उसके बाद आशा कहती, अच्छा आपकी फीट दर्द हो रहा है। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती, हाँ ना, वो मैं हील जो पहनी थी। तो फिर उसके बाद आशा कहती, ओके दो आपकी पैर दो। तो फिर उसके बाद उसकी पैरों को लेती और अपनी थाइस पे रख देती और उसके बाद मैसेज करने लग जाती। वर्षा देखती, वो बहुत खुश हो जाती, मतलब वो बहुत हार्ड मेल्टिंग सीन होती है। तो फिर उसके बाद उसकी आँखें भर आती। आशा कहती, अरे हर चीज़ पे मत रो ना। वर्षा कहती, पागल हो, मैं रो नहीं रही हूँ, मैं सोच रही हूँ मैंने कभी सोचा नहीं था कोई इतनी प्यार करने वाला हमें मिलेगा। तो फिर उसके बाद आशा कहती, तो मानती हो ना आपकी किस्मत में मिल गई मैं। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती, हाँ। तो फिर उसके बाद वर्षा अपनी बाहों फैलती, कहती, कम ऑन आ जाओ। देन आशा जाती उसके पास और फिर उसे ऐसे टाइटली हक कर लेती। वर्षा नीचे होती और आशा उसके ऊपर और ये दोनों सोफा पे होती। तो फिर उसके बाद आशा उसकी सीने पे अपनी साड़ रख देती और फिर वर्षा उसके बालों में हाथ फेर रही होती। तो फिर ये दोनों काफ़ी प्यारी प्यारी बातें करती, काफ़ी रोमांटिक सा सीन होती। फिर वर्षा कहती, ऐसे मैं सोच रही थी कि काश यहाँ पे स्विमिंग पूल होती और हम दोनों वहाँ पे स्विमिंग करती तो कितना अच्छा होता ना। तो फिर उसके बाद आशा कहती, अच्छा जी अब आपको स्विमिंग करनी है। तो फिर वर्षा कहती, हाँ ना, ऐसे ही मुझे याद नहीं है लास्ट टाइम कब किया था। तो फिर उसके बाद आशा कहती, अब कभी नहीं किया था। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती, हाँ वही। तो फिर उसके बाद आशा कहती, हाँ चलो। तो फिर वर्षा कहती, कहाँ। आशा कहती, चलो। तो वर्षा कहती, कहाँ पहले बताओ। आशा कहती, पहले चलो। फिर उसके हाथ पकड़ती, फिर उसे लेके वहाँ से जाती और एक्चुअली वर्षा को पता ही नहीं होती ये लोग जहाँ पे रुकी होती उसकी पीछे की साइड पे एक बहुत प्यारा सा स्विमिंग पूल होती। तो फिर उसके बाद आशा कहती, आप पहले आँख बंद करो। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती, और कितना सरप्राइज है। तो फिर उसके बाद आशा कहती, हाँ जी ये भी सरप्राइज मान लो। तो फिर उसके बाद और बोला ना आप पहले आँखें बंद करो। तो फिर उसके बाद वर्षा अपनी आँखें बंद कर लेती और फिर आशा अपनी पॉकेट से रुमाल निकलती और उसे पट्टी कर देती। तो फिर वर्षा कहती, क्या आपको बिलीव नहीं था मैं अपनी आँखें बंद कर लूँगी। आशा कहती, अपनी तसल्ली के लिए बन रही हूँ। तो फिर उसके बाद वो ले जाती वही स्विमिंग पूल के पास, फिर उसकी आँखें खोल देती और जैसे ही वर्षा की आँखें खोल देती और वो देखती वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती। वो कहती, वाह मतलब मैं अभी डिमांड किया और अभी पूरी हो गई। आशा कहती, तो फिर मानती हो ना हमें आप। वर्षा कहती, रहने दो ये पहले से ही था, आपको पता था, आप सिर्फ दिखा दिया और अब ओवर स्मार्ट बन रही हो। ओवर स्मार्ट बनने की कोई ज़रूरत नहीं। आशा कहती, हाँ था जो भी, पर मैं लेके आई ना। तो फिर वर्षा काफ़ी खुश हो जाती कि स्विमिंग पूल में काफ़ी लाइट जल्दी होती और उसका पानी काफ़ी ठंड होती। और आशा कहती, चले पूल में। वर्षा कहती, ऐसे। आशा कहती, ओके सेंस कर लो, स्विमिंग सूट पहन लो। वर्षा कहती, नहीं ना। तो फिर उसके बाद आशा अपने पीछे से हाथ निकलती और कहती, टन टना। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती, वाह इतनी सारी चीज़ें कैसे हैंडल कर सकती हो आप। तो फिर उसके बाद आशा कहती, आपका हुक्म और हमने नहीं माना, ऐसा हो सकते क्या। तो फिर ये दोनों काफ़ी खुश हो जाती। फिर दोनों जाती है
स्विमिंग करने के लिए। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती 1 मिनट मैं अभी आई। वो जाती अपने रूम में और कैमरा लेकर आती और वहाँ पे सेटअप करती और रिकॉर्ड भी करती, क्यूट सी मोमेंट। और फिर रिकॉर्ड करती, एक इधर से उधर जा रही होती और उधर से इधर आ रही होती। और फिर उसके बाद दोनों मिड में आ जाती और फिर दोनों घूमने लग जाती। और वर्षा काफ़ी खुश हो रही होती क्योंकि तभी वहाँ की लाइट चेंज हो रही होती। और फिर ये दोनों क्लोज आती, हक करती और फिर दोनों पानी के अंदर एक दूसरे को काफ़ी रोमांटिक सा किस करती। तो फिर उसके बाद आशा कहती अब चले बेबी, बाहर चलती हूँ, काफ़ी लेट हो गया, हम कब से स्विमिंग पूल में हैं। वर्षा कहती नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा है। तो फिर आशा कहती देखो टाइम कितना हो गया, अब डिनर का टाइम है और उसके बाद सोने का। वर्षा कहती नहीं, मुझे आज नहीं सोना है। तो फिर उसके बाद आशा कहती अब पागल हो। वर्षा कहती नहीं, आज नहीं सोऊंगी, आज लास्ट नाइट है आपके साथ, कल मैं प्लेन में होंगी और परसों आपसे बहुत दूर, कितनी मील दूर आई डोंट नो, मैंने तो काउंट भी नहीं किया। आशा कहती यार फिर अब सेंटी हो रही हो। वर्षा कहती कहाँ हो रही हूँ, कुछ भी, चलो। तो फिर उसके बाद आशा उसके हाथ पकड़ती और फिर दोनों पुल से निकलती और ये दोनों अपने रूम में चले आती। देन वहाँ पे जाने के बाद वर्षा कहती आप एक काम करो, आप यही चेंज कर लो और मैं वॉशरूम में चल जाती हूँ। फिर कहती ओह नो, वॉशरूम तो गीला है, कैसे चेंज करूँगी, मैं नहीं कर सकती। तो फिर उसके बाद आशा कहती कोई बात नहीं बेबी, मैं चले जाती हूँ, आप यही रहो। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती नहीं कोई ज़रूरत नहीं, यही दोनों चेंज कर लूँगी। तो फिर आशा कहती व्हाट, यहाँ पे दोनों चेंज करूँगी। वर्षा कहती हाँ ऑफ कोर्स, दोनों यहाँ पे चेंज करूँगी। क्या मैंने और कुछ कहा कि आप बाहर जाके चेंज करो या मैं बाहर जाके चेंज करूँगी? आशा कहती कुछ भी। वर्षा कहती फिर क्या हुआ, हम दोनों कपिल हैं। तो फिर उसके बाद आशा कहती क्या मैं आपको देख सकती हूँ? वर्षा कहती कुछ भी यार, क्या दिमाग में क्या चलती रहती है, नहीं नहीं देखना है, हम टान होके सेंस करूँगी ओके। तो फिर उसके बाद आशा कहती पर प्लीज़। वर्षा कहती नो। आशा कहती प्लीज़। वर्षा कहती आई सेड नो। आशा कहती ओके फाइन। देन उसके बाद वर्षा कहती आप उस साइड पे जाओ और मैं इस साइड पे ओके। और हाँ अगर देखा ना तो अच्छा नहीं होगा, आई विल किल यू। तो फिर उसके बाद आशा कहती ओके बाबा, नहीं देखूँगी। देन वर्षा बोल जाती है कि जिस साइड पे वो खड़ी होके सेंस कर रही है उस साइड पे दीवाल है और जिस साइड पे आशा सेंस कर रही है उस साइड पे मिरर लगा हुआ, और जिसकी वजह से बैग की पूरी चीज़ें देख रही होती प्रॉपर क्लीन। तो फिर उसके बाद आशा अभी सेंस कर रही होगी, उसकी ध्यान नहीं जाता, उसके बाद वो जल्दी जल्दी सेंस कर लेती है और वर्षा को थोड़ा टाइम लग जाती क्योंकि उसका जीप खोलना पड़ती है, निकालना पड़ती है इसकी वजह से। और तब तक आशा की निगाह मिरर में जाती और मिरर में वो सब कुछ देख लेती, मतलब टान होके कर रही होती पर फिर भी बैक साइड से पूरा देख रही होती। तो फिर उसके बाद आशा जो होती वो काफ़ी डर जाती, घबरा जाती। उसने क्या देख लिया, उसको ये नहीं देखना था, वर्षा माना किया था, अगर देखा ना तो अच्छा नहीं होगा, आई किल यू। फिर उसके बाद आशा जो होती वो पूरा शेक करने लग जाती। तो फिर उसके बाद वर्षा जो होती वो पूरा सेंस कर लेती और अपने ऊपर टॉवल ले लेती और उसी टॉवल से अपने बालों को, अपनी नेक को पुछ रही होती। फिर टान होके कहती चलो बेड पे चलती हूँ, बाद में डिनर रूम में ऑर्डर कर लूँगी। तो फिर उसके बाद आशा कहती हाँ 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 ओके। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती क्या हो गया, हाँ आर यू ओके ना, या ठंड लग रही है? तो फिर उसके बाद वर्षा अपनी टॉवल उसके ऊपर दे देती। आशा कहती नो 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 आई एम ऑल राइट।
मुझे ठंड नहीं लग रही है। वो टॉवेल लेती और बेड पे रख देती। तो फिर उसके बाद कहती शायद ईशी की कॉल आ रही है। फिर वो फ़ोन हाथ पे लेती और चेक कर रही होती। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती क्या हो गया, हाँ आपकी हाथ भी शेक कर रही है और आपकी बॉडी भी, क्या हुआ हाँ। तो फिर उसके बाद आशा कहती नहीं कुछ नहीं। तो फिर वो फ़ोन लेकर बाहर चले जाती और ख़ुद को काफ़ी कंट्रोल कर रही होती। तो फिर उसके बाद वो थोड़ा स्माइल भी करती और थोड़ा डर भी जाती। फिर उसके बाद वो सोचती चलो बाहर आई तो इसी बहाना में थोड़ा इसी से मिल लूँ। तो फिर वो जाने लग जाती और उसी टेबल के पास। तो फिर वो सोचती क्या इतनी देर हो गई, ये लोग अभी भी वहाँ पे होंगी या चले गई, जो भी होगा पता तो चल जाएगी। तो फिर वो जाती और जैसे ही वो देखती फिर से वो शॉक्ड हो जाती, क्योंकि इस टेल इन दोनों को यहाँ से निकली हुई रूम में गई, स्विमिंग किया, रूम में आई, सेंस कर लिया, फिर यहाँ पे आ गई, सब लेकर 3 से 4 घंटा हो गई और अभी तक इस टेल ईशी और आकाश अभी तक वहीं पे बैठी होती। तो फिर उसके बाद आशा जाती उसके पास और वहाँ पे खड़ा हो जाती, कहती वाह आप लोग मतलब टाइम बीतता ही नहीं रही है, मतलब पता ही नहीं चलता इतना क्या मतलब। तो फिर उसके बाद ईशी कहती क्या है, हाँ ओ हम किसी बात को लेकर डिस्कस कर रही थी, वो बहुत इम्पोर्टेंट है इसलिए थोड़ा लेट हो गया। तो फिर उसके बाद आशा कहती लेट नहीं लेट नहीं हुआ, एक्चुअली वो हमारा सब कुछ जल्दी हो गया। आप टाइम से हो, आप टाइम से हो, आप बैठो बात ही करो, आपको डिस्टर्ब किया, आई एम सॉरी। तो फिर उसके बाद ईशी उसके हाथ पकड़ लेती, कहती क्या हो गया, हाँ ओवर एक्टिंग कर रही है। तो फिर उसके बाद आकाश भी कहती हाँ भाई जस्ट बात ही कर रही थी, बस गैजो वाली बात। तो फिर उसके बाद आशा कहती अच्छा अभी तो ए बोल रही थी काम की बात और अब तुम कह रही हो गैजो वाली बात, तो तुम दोनों डिसाइड कर लो सच बोलना है या झूठ बोलना है या कुछ और बोलना है। तो फिर उसके बाद ईशी आकाश की तरफ देखती एंड घूर के कहती इसकी तो फिर वो कहती अच्छा ठीक है, वो तुमसे एक बहुत बड़ा रिक्वेस्ट करनी है, प्लीज़ ये बात वर्षा को मत बताना, वो मेरी को छोड़ेगी नहीं, वो टीस करेगी और क्या करेगी, आई डोंट नो। तो फिर उसके बाद आशा कहती अच्छा तो तुम डरती हो मेरी वर्षा से। तो फिर उसके बाद ईशी कहती क्या मैं डरती हूँ, वो भी वर्षा से, कभी नहीं। तो फिर उसके बाद आशा कहती तभी तो तुम कह रही हो प्लीज़ उसे मत बताना। तो फिर उसके बाद ईशी कहती डरती नहीं हूँ, वो टीस करती है इसलिए मैंने बोला था, समझी, डोंट हैव टू ओवर स्मार्ट। तो फिर उसके बाद आशा कहती अच्छा मैं अब ओवर स्मार्ट बन रही हूँ, मैं अब भी जाके कहती हूँ। उसके बाद ईशी उसके हाथ पकड़ लेती, कहती प्लीज़ यहाँ मैं डरती हूँ, हाँ मैं डरती हूँ, मैं ये वाली से डरती हूँ, बहुत डरती हूँ, प्लीज़ उसे मत बताना प्लीज़। तो फिर उसके बाद आशा कहती ओके इतना गिड़गिड़ाई थी नहीं कहूँगी, चल मुझे जाने दे। तो फिर उसके बाद आशा वहाँ से चले जाती। तो फिर उसके बाद ईशी आकाश की तरफ देखती, आकाश कहती एक क्या था, हाँ तुम गिड़गिड़ाई थी किसी के सामने। तो फिर उसके बाद ईशी अपनी सार पे हाथ रख देती और उसकी सार पीछे कर लेती, कहती नहीं और हम फ्रेंड हैं और फ्रेंड के बीच में ऐसा होती रहती। आकाश कहती इधर देख के बात करो। तो ईशी कहती अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो फिर उसके बाद आकाश को क्या हो जाता, वो सैड हो जाती। तो फिर उसके बाद ईशी कहती क्या हो गया, हाँ आर यू ओके। आकाश कहती या आई एम फाइन। ईशी कहती क्या हो गया, हाँ बोलो। आकाश कहती कुछ नहीं, वो आशा ने मेरी वर्षा कहा। तो फिर ईशी कहती आई नो मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ सकती हूँ यार, पर इतनी दिन हो गया, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, तुम क्यों नहीं मूव ऑन कर पा रही हो। आशा वर्षा की है और वर्षा आशा की है, उन दोनों एक दूसरे के लिए पागल है। मैंने देखा है उसकी आँखों में एक दूसरे के लिए पागलपन देखा है। वो खुश रहती एंड सब हैप्पी रहती
और जब वो सैड रहती ना, सब कुछ बहुत ज़्यादा सैड रहती है। ये दोनों बहुत प्यार करती है एक दूसरों से और मुझे लगती है तुम्हें मूव ऑन करना चाहिए। तो फिर उसके बाद आकाश कहती इतना आसान नहीं होता मूव ऑन करना, मैं कर रही हूँ ना कोशिश, मैं कर रही हूँ। फिर ऐसे बोल के वहाँ से चले जाती। फिर ईशी को भी बुरा लगती क्योंकि कहीं ना कहीं ईशी भी उसे थोड़ा थोड़ा पसंद करने लग जाती। फिर वो भी परेशान हो जाती। फिर अपनी केबिन में चले आती और इधर आशा भी थोड़ा घूम लेती। फिर डिनर का ऑर्डर कर देती। उसके बाद अपने रूम में आ जाती और रूम में आके देखती वर्षा हाथों पे नेल पेन लगा रही होती। उसे कहीं से मिल जाती। तो फिर उसके बाद आशा कहती कोई बात नहीं कर रही है, कोई रिएक्ट नहीं, क्या हो गई। तो फिर उसके बाद वो टान होके देखती। वर्षा बहुत मगन होती नेल पेन लगाने में। तो फिर वो देखती उसके हाथ थोड़ा शेबर कर रही होती। तो फिर उसके बाद आशा देखती और स्माइल करती, कहती पूरी पागल है। उसके बाद उसके पास जाती, कहती मैं आई हेल्प यू। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती हाँ ना, मैं कब से कोशिश कर रही हूँ, देखो खराब हो रहा है, कितना खराब हो चुकी। तो फिर उसके बाद आशा कहती मैं करूँ। वर्षा कहती हाँ बोला ना, हाँ। तो फिर उसके बाद आशा कहती वेट, ओ नेल क्लीनर कहाँ है। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती वहाँ पे रखा था, मैंने सब निकाल लिया। तो फिर उसके बाद वो जाती और फिर ले आती और सारी क्लीन कर देती। पहले जो लगाया था दोनों बहुत प्यार से उसे लगा रही होती। उससे भी अच्छे से नहीं आता पर फिर भी उसे लगा लेती और थोड़ा भी इधर उधर नहीं होता। वर्षा जब देखती कहती वाह कितना प्यारा नेल पेन लगाया आपने। ऐसे आपको तो मैं कभी नेल पेन लगाते हुए नहीं देखा, पर कैसे आया, किसको लगाया था। आशा कहती वेट वेट वेट, ऐसे किसी को नहीं लगाया था, वो सिर्फ भाभी और माया को लगाते हुए देखा था और मैं कई बार माया को लगा दिया, इसलिए मुझे थोड़ा आती है, समझी। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती ओके फाइन। तो फिर उसके हाथों में फूंक मारती, कहती ऐसे डिनर का क्या करना है। उसके बाद आशा कहती ऐसे बोल रही हो जिससे हम ट्रिप पे आई हूँ और सब कुछ मुझे करना है, पर कोई बात नहीं मैंने ऑर्डर कर दिया। तो फिर उसके बाद वर्षा उसके गले में हाथ डाल लेती, कहती हाँ जी मेरी सारी जिम्मेदारी अभी से आपको उठानी पड़ेगी और आगे जाके भी रेडी होना, अभी से रेडी हो जाओ और नहीं तो बाद में मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए कि अभी मैं रेडी नहीं हूँ, हम ये नहीं कर सकती, वो नहीं हो पाएगी, हमें कोई पंगा नहीं चाहिए। तो फिर उसके बाद आशा उसे कमर से पकड़ लेती, कहती अच्छा जी हम ड्रामा करती हूँ। हाँ वर्षा कहती बहुत। आशा कहती अच्छा हम दिखाती हूँ। फिर उसे बेड पे ले जाती और बेड पे लेटा देती और उसके ऊपर बैठ जाती। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती आउच अब इतनी बारी हो, हटो हटो मेरे ऊपर से हटो, मेरी पेट में दर्द हो रही है। तो फिर उसके बाद आशा कहती कुछ भी। वर्षा कहती नहीं सच में हो रही है, सच में। तो फिर उसके बाद आशा उसके ऊपर से हट जाती। तो फिर उसके बाद आशा जैसे ही उठती और तुरंत वर्षा उसे लेटा देती और उसके ऊपर आ जाती, कहती कैसा लगा मेरा एक्टिंग। तो फिर उसके बाद आशा क्लैप करती, कहती ओह माय गॉड मैडम आउटस्टैंडिंग, हटो हटो मैं खड़ी होकर आपको क्लैप करके दूँ। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती नो नो थैंक यू, आई नो मैं ऐसे एक्टिंग कर लेती हूँ। तो फिर उसके बाद आशा कहती कुछ भी, ओवर एक्टिंग की दुकान हटो, डिनर आने वाला। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती नहीं हटूंगी। आशा कहती हटो। वर्षा कहती बोला ना नहीं हटूंगी, ऐसे रहो। आशा कहती वो दर्द हो रहा है, अब भी हल्का नहीं हो, बहुत भारी हो। वर्षा कहती क्या मैं भारी हूँ। आशा कहती हाँ जैसे मैं भी भारी हूँ ऐसे आप भी भारी हो। वर्षा कहती कुछ भी रहने दो। आशा कहती अच्छा तो चलो वेट करती हूँ। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती यहाँ पे वेट मशीन कहाँ है। तो फिर उसके बाद आशा कहती हाँ ये भी प्रॉब्लम है।
पर कोई बात नहीं, मैं अनाउंस करती हूँ। वर्षा कहती, आपको कुछ भी करके प्रूफ करनी है, सही है। तो फिर उसके बाद आशा हंस रही होती, फिर ये दोनों धीरे धीरे क्लोज आ रही होती, मतलब आसानी से होती, और वर्षा उसके ऊपर, और वर्षा थोड़ा थोड़ा झुक रही होती, और एक रोमांटिक सा मोमेंट क्रिएट होती। वर्षा उसे लेटी लेटी हक कर रही होती, और फिर उसकी नेक पे एक प्यारी सी किस करती। फिर उठती, कहती, हाय अब कितनी सुंदर हो। तो फिर उसके बाद आशा अपनी फेस पे हाथ रख देती, कहती, यार क्या बोल रही हो, हाँ मेरी को शर्म आ रही है। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती, कुछ भी, आपको तो कभी शर्म नहीं आती। तो फिर उसके बाद आशा कहती, ओ हेलो, मुझे भी बहुत ज़्यादा शर्म आती है। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती, अच्छा जी, मैंने तो कभी नहीं देखा, मेरी साथ तो बहुत बेशर्मी किया जाती है। तो फिर उसके बाद आशा अपनी फेस से हाथ हटाती, और फिर उसके बाद उसके सर के पीछे रख देती। फिर कहती, हाँ किसी किसी से हमें शर्म नहीं आती, उसमें आप भी शामिल हो। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती, अच्छा जी कुछ भी। फिर उसे गुदगुदी करने लग जाती, और फिर दोनों बेड पे खेलने लग जाती। और तभी डोर पे नॉक होती अगेन। जब इनका हमेशा की तरह जब भी इन दोनों का स्वीट मोमेंट होती, तब भी डोर पे नॉक नॉक होती। फिर वेटर आ जाती खाना लेके। तो फिर उसके बाद वेटर वहाँ पे जो टेबल होती वहाँ पे खाना रख के चले जाती। तो फिर उसके बाद आशा जाती और डिनर देख लेती। तो फिर उसके बाद वर्षा को बुलाती एंड बैठाती। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती, आज मैं ऐसे नहीं खाऊंगी। आशा कहती, ऐसे नहीं खाओगी मतलब क्या, कैसे खाओगी? वर्षा कहती, नहीं बस ऐसे नहीं खाना, मुझे किसी और तरीक़े से खाना, जैसे आप खिलाओ। तो फिर उसके बाद आशा कहती, कैसे खिलाऊं? तो फिर उसके बाद आशा कहती, ओके ओके। देन वो एक प्लेट लेती और उसी प्लेट पे सारी खाना थोड़ा थोड़ा डालती। देन उसके बाद अपनी हाथों से अपनी वर्षा को खिलाने लग जाती। तो फिर उसके बाद उसकी आँखें भर आती, कहती, क्यों मैं जा रही हूँ आपको छोड़ के, मुझे नहीं जाना। आशा कहती, प्लीज़ अब छेड़ मत हो ना, अब जानती हो ना, अब जब रोती हो तब मेरी भी दिल दुख रहा है, मेरा भी रोना आती है, मैं कैसे रहूँगी, मैं खुद अब से दूर रह रही हूँ। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती, ओके ओके ठीक है, मैं नहीं रो रही हूँ। देन उसके बाद वो जितनी बाइट आशा उसे खिलाती, वर्षा की आँखें बढ़ जा रही थी और आशा की भी आँखें बढ़ आती। फिर लास्ट एक बाइट होती। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती, मैं खिला दूँ आपको? तो फिर उसके बाद आशा कहती, नहीं मेरा मूड नहीं है। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती, तो पहले बताना चाहिए था, मैं भी नहीं खाती। ये कोई बात नहीं, आपको तो खाना पड़ेगी। तो फिर उसके बाद आशा कहती, अच्छा जी अब प्यार से खिलाओगी तो हम खा लेंगी। तो फिर उसके बाद वर्षा उसे काफ़ी प्यार से खिलाती। फिर वर्षा कहती, रुको मैं अभी आती हूँ। वो जाती और अपनी कैमरा लेकर आती और वो प्यारी सी मोमेंट को कैप्चर कर लेती, जितनी भी 80 स्वीट्स मोमेंट होती। तो फिर उसके बाद ये लोग बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रही होती सोफे के ऊपर बैठ के। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती, लेटो ना। तो फिर आशा कहती, क्या? वर्षा कहती, लेटो। फिर जैसे थोड़ी देर पहले वर्षा लेटी हुई थी, उसके ऊपर आशा थी, ऐसे ही इस बार आशा लेटी होती और उसके ऊपर वर्षा होती और ये लोग ना बैठी होती ना लेटी होती। फिर वर्षा उसकी चेस्ट पे अपनी सर रख देती और आशा उसे टाइटली हक कर रही होती। फिर वर्षा कहती, आपको पता है मुझे यहाँ पे काफ़ी सेफ फील होती है, लगता है मैं घर पे हूँ और ये मेरा घर है, ये मेरा दुनिया है, ये मेरी वर्ल्ड है, मैं सिर्फ यहाँ पे रहना चाहती हूँ। तो फिर उसके बाद आशा कहती, और जब मैं आपको ऐसे हक करती हूँ ना, मुझे लगती है दुनिया की हर खुशियाँ मेरे पास है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, किसी को ज़रूरत नहीं, मुझे सिर्फ आप चाहिए,
आपकी साथ चाहिए और कुछ नहीं। तो फिर उसके बाद ये दोनों की आँखें भर जाती और फिर वर्षा की सार जो होती वो आशा की चेस्ट पे टीका लगा के रखा होता और उसकी ऊपर की तरह देख रही होती, मतलब आशा के फेस की तरफ, और आशा नीचे की तरफ देख रही होती। उसके बाद ये दोनों काफ़ी प्यारी सी एक सॉफ्टली किस करती। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती ऐसे ही एक बात बोलूं। तो फिर उसके बाद आशा कहती हाँ जी बोलो। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती अभी तक हमने हमारे रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाया, आपको ऐसा कभी लगा नहीं? तो फिर आशा कहती लगा तो बहुत बार, पर मुझे जहाँ तक लगती है प्यार में वो इतना ज़रूरी नहीं जो सब कुछ हो जाएगा। ज़रूरी नहीं कि हम क्लोज आ जाए तो ही दुनिया बदल जाए, या तभी हम और ज़्यादा एक दूसरे को प्यार करने लग जाए। मेरे लिए आपकी प्रेजेंट बहुत मायने रखती है। आपके साथ बिताया हुआ हर पल मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। आपकी फेस की ये जो स्माइल है ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। और पता है दुख कब लगती है जब आप रोती हो, और ऐसा कोई बात नहीं जो मेरा मन नहीं किया, पर मुझे पता है आप अभी कंफर्टेबल फील नहीं करती। कोई बात नहीं, हम लाइफ की इन तक आपके लिए वेट कर सकती। और आप हमेशा एक बात याद रखना, मैं सिर्फ आपकी हूँ, सिर्फ आपकी, और मैं आपके बिना अधूरा हूँ और मैं अधूरा रहूँगी। और एक कोई कहने की बात नहीं है मिस वर्षा, हम प्यार करती हूँ आपसे, बहुत प्यार करती हूँ। फिर वर्षा और ज़्यादा प्यार से उसे देख रही होती, उसकी आँखें नशीली हो जाती, मतलब उसकी दिल कर रही होती अभी अभी इसी वक्त उसे हक करे, उसे बहुत सारी किसेस करे और चिल्ला के कहे आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच। तो फिर वो ऐसे ही करती जैसे वो सोचती। वो तुरंत आशा को हक कर लेती, कहती मुझे समझ में नहीं आ रहा है, हम अभी मिली थी या हम काफ़ी साल पहले मिली थी, आई डोंट नो। जितनी आप समझती हो ना, शायद इतनी मेरी माँ और भाई भी नहीं समझती। तो फिर उसके बाद आशा कहती नहीं नहीं, आपकी माँ और आपकी भाई भी आपको बहुत समझते हैं, आई डोंट नो। कभी कभी मेरी फील आती है, मेरी भाभी शायद जानती है मेरे बारे में। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती क्या मतलब? तो आशा कहती शायद उन्होंने जानती हैं कि लव यू। वर्षा कहती व्हाट, उन्होंने कभी देखा हमें? आशा कहती नो, पर हुआ बातें किया, भाभी जानती है और मुझे नहीं लगता उन्हें कोई प्रॉब्लम होगी। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हाँ शायद मैं ऐसा सोच रही हूँ, क्या छोड़ो वो बातें नहीं करती। देन उसके बाद ये दोनों फिर से एक दूसरे की क्लोज आ जाती, एक दूसरे को प्यार करती, हक करती। और अभी इन दोनों को कोई इतना जल्दी नहीं होता एक दूसरे की इतनी करीब आने के लिए। ये तो बस साथ रहना चाहती थी, पास रहना चाहती थी, हर एक मोमेंट को एंजॉय करना चाहती, क्योंकि शायद जिस मोमेंट को आज एंजॉय करे कल उस मोमेंट के लिए तरस जाए। इन्हें अच्छे से पता होता एक दूसरे को बहुत दूर होने वाला है, और ये दोनों नहीं जानती कब और कैसे मिलेगी, पर इन दोनों को यकीन था हाँ हम मिलेंगे, पर खुद नहीं पता होता क्या होगा। पर ये दोनों की प्यार के लेके, एक दूसरे के विश्वास को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होती। देन इसके बाद ये लोग एक दूसरे को टाइटली हक करती, प्यार करती। फिर वर्षा ऐसी आशा के ऊपर उसे हक करके सो जाती, और आशा भी कुछ नहीं कहती, उसे भी थोड़ा दर्द हो रही होती, पर फिर से वो भी उसे टाइटली हक करती, और ऐसे ही सोफा पे वो भी सो जाती, अपनी प्यार को अपनी बाहों में लेके सुकून के साथ एक दूसरे को हक करके दोनों सो जाती। और फिर रात 3 या 4 बज जाती और तो भी उसके रूम में नॉक नॉक होती।
काफ़ी देर तक नॉक होते जा रही होती, वर्षा की आंखें नहीं खुल रही होती। तो फिर उसके बाद आशा उठ जाती, कहती बेबी आई थिंक कोई है, हमें चेक करना चाहिए। वर्षा कहती नो। माँ कहती अगर रात में कोई भी आए घर की डोर नहीं खोलना चाहिए। आशा कहती रिलैक्स, ईशी हो सकती, आकाश हो सकती, कुछ भी, प्लीज़ देखने दो ना। वर्षा कहती नो, आई सिड नो, नहीं देखना है। तो फिर उसके बाद आशा कहती प्लीज़ जान, हमारे साथ इतना कुछ हो गया और क्या बाकी है। तो फिर उसके बाद वर्षा थोड़ा सैड हो जाती। आशा कहती रिलैक्स, मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा, मैं देखती हूँ। तो फिर उसके बाद वो जाती, डोर ओपन करती, तो फिर देखती वहाँ पे ईशी होती। तो फिर उसके बाद ईशी कहती यार हमें अर्जेंट घर निकलना होगा। आशा कहती व्हाट अर्जेंट, पर क्यों? ईशी कहती प्लीज़ चल ना। तो फिर उसके बाद आशा कहती यार सुबह निकलती ना, मॉर्निंग में। तो फिर इसके बाद ईशी कहती नो, अभी निकलना है, अभी निकलना है, अभी अभी। तो फिर उसकी बाद आशा कहती यार लेकिन अभी मन नहीं है। ईशी कहती कम ऑन यार, कम ऑन। तो फिर उसके बाद आशा कहती ओके ठीक है, मैं वर्षा को जगह के आती हूँ। ईशी कहती हाँ, मैं और आकाश गाड़ी में वेट कर रही हूँ। तो फिर उसके बाद आशा रूम में जाती। तो फिर कहती सुनो ना। तो फिर वो देखती वर्षा सो चुकी। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती हाँ बोलो, कौन था डोर पे? तो फिर उसके बाद आशा कहती उठो ना, ओ हमें निकलना है। वर्षा कहती व्हाट, नहीं मुझे नहीं जाना। तो फिर उसके बाद आशा कहती प्लीज़ हमें अभी निकलना है, वी आर गेटिंग लेट। और ईशी आई थी ना, उसे घर जाना है अर्जेंट। और कुछ बोला तो प्लीज़ हमें अभी निकलना है। वर्षा कहती यही प्रॉब्लम है आपकी, पूरी बात नहीं सुनती। आशा कहती यार क्या सुनूं, वो कहा ना अर्जेंट है। तो फिर उसके बाद ये दोनों के बीच में एक स्मॉल सा आर्गुमेंट हो जाती, क्योंकि कहीं ना कहीं इन दोनों का दिमाग एक दूसरों को बिछाड़ने की होता। आज वही दिन शुरू हो जाता जिस दिन वर्षा कहीं ना कहीं सबको छोड़ के, अपनी आशा को छोड़ के 1 साल के लिए दूर जाने वाली होती। उसका इतनी दूर जाने वाली होती कि बस हर ख्वाबों में, हर ख्यालों में और सिर्फ फ़ोन पे अटैच हो सकती, या एक दूसरों की मेंटली अटैच रह सकती, फिजिकली काफ़ी दूर रहने वाली होती। और कहीं ना कहीं उन दोनों को डर होती है। इसी चीज़ को दिमाग में रख के इन दोनों के बीच में एक आर्गुमेंट हो जाती। तो फिर उसके बाद आशा कहती ओके ओके बेबी, ईशी आई थी, उसे कहीं जाना है, इसलिए हमें भी निकलना होगा, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। वर्षा कहती लेकिन हमें नहीं जाना, आज का टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहती हूँ मैं। तो फिर उसके बाद आशा कहती सॉरी आपको बताया नहीं, ऐसे ही सुबह हमें निकलना था। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती व्हाट? आशा कहती हाँ, वो आपकी माँ का कॉल आया था कि आपके साथ उन्होंने भी टाइम स्पेंड करना चाहती हैं। एक्चुअली उन्होंने भी, आपकी माँ और भाई हैं, उनको भी हक है आपके साथ टाइम स्पेंड करें। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती हाँ हाँ, वो तो मैं सोचा ही नहीं। तो फिर उसके बाद आशा उसकी पैरों के पास बैठ जाती, उसके हाथ पकड़ती, कहती बेबी आई नो मैं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हूँ और आप भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, पर हमारी फैमिली भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं हाँ बोल दिया। ओके हम जाएंगे और आप भी जाएंगे, और इसी की भी अर्जेंट काम है, और उससे जब भी हमें ज़रूरत पड़े उसने हमारी साथ दिया। हमारी भी कुछ हक बनती है ना, हमारी भी कुछ फ़र्ज़ बनती है, उसकी इच्छाओं को, उसकी खुशियों को पूरी करी। और कहीं ना कहीं वो हमारी काफ़ी अच्छी दोस्त है, उसने हर वक्त हमारी साथ दिया, हमें भी उसके साथ देना होगा। वर्षा कहती ओके मैं रेडी होके आती हूँ। फिर वो जाती और जल्दी से रेडी हो जाती और उसको जो भी सामान होती वो लेती और उसके बाद कार में आ जाती। तो फिर उसके बाद आकाश कहती यार जल्दी आ जाओ, हमें लेट हो रहा है।
तो फिर उसके बाद ईशी भी कहती कम ऑन गाइस कम ऑन। तो फिर उसके बाद ये लोग कार में बैठ जाती। उसके बाद आकाश काफ़ी तेज़ी में जाने लग जाती। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती आराम से चला यार, हमें गौर जाना है ना कोई और जाना। तो फिर उसके बाद आशा कहती कुछ भी बोल रही हो यार। वर्षा कहती देखो ना कितनी तेज़ी में जा रही है, उसको नहीं बोलो क्या। तो फिर उसके बाद आशा कहती काम हो सकती इसलिए शायद, कम ऑन आप मेरे पास आ जाओ। तो फिर उसके बाद आशा जो होती वो वर्षा को टाइटली हक कर लेती। एक हाथ उसकी कंधे पे होती और एक हाथ उसकी कमर पे, और आकाश सब कुछ दिख रहा होता मिरर से, और उसे बहुत ज़्यादा दुख हो रही होती। और ऐसी ईशी नोटिस कर लेती। आकाश उस वक्त एक लाइन कहती है मेरी सपनों में तुम क्यों आती हो, तुम्हारी दिल में जब कोई और रहती है, दिल से भी ज़्यादा चाहता जिससे, उसकी बाहों में कोई और रहती है। तो फिर इस बात पे वर्षा इतना ध्यान नहीं देती, पर आशा थोड़ा थोड़ा समझ जाती और कहीं ना कहीं ईशी पूरा समझ जाती। तो फिर उसके बाद आकाश जब गियर की हैंडल पे हाथ रखा होता तो उसके ऊपर ईशी हाथ रख देती, कहती रिलैक्स ओके रिलैक्स। और उसे भी थोड़ा सैड फील होती, क्योंकि हम जिससे पसंद करने लग जाती और हमें पता हो वो इंसान किसी और को पसंद करती है तो बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत दर्द होता है। ऐसा दर्द होता है जो बयां नहीं कर सकता। ऐसे कुछ दर्द ईशी फील कर रही होती। देन उसके बाद आकाश एक बड़ा सा पेड़ों के आगे जाके कार रोक देती। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती क्या हो गया, हाँ वी आर गेटिंग लेट, हमें घर जाना है, कम ऑन। और तुम इतनी तेजी में क्यों कर चला रही थी। आकाश कहती यार तू कितनी बोलती है, तू चुप हो जा प्लीज, तू चुप हो जा। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती ओके फाइन, मुझे तो कुछ बोलना ही पाप है। तो फिर उसके बाद आशा कहती रिलैक्स ना, देखती है क्या है। फिर ये लोग कार से उतरते और फिर आकाश कहती टेन टेन। और एक्चुअली आकाश ऐसी एक जगह पे ले जाती जहाँ से पूरी सिटी देख सकती। और वो सिटी इतनी प्यारी होती, इतनी प्यारी होती, देखने में काफ़ी ब्यूटीफुल होती। और ये सब एक्चुअली वर्षा को उस दिन यादगार बनाना चाहती थी सबने मिलके। तो फिर इन दोनों का प्लान होती है और आशा और वर्षा इन दोनों को कुछ नहीं पता होता। तो फिर उसके बाद वर्षा जब देखती कहती वाह सो ब्यूटीफुल। तो फिर उसके बाद आशा भी कहती यार इट्स अमेजिंग। तो फिर उसके बाद आशा ईशी की तरफ देखती, कहती तो मतलब तेरी कोई अर्जेंट काम नहीं था। ईशी कहती नहीं यार। आशा कहती आर यू मैड, हमें सुबह निकलना था। ओफ। तो फिर ईशी कहती अगर सुबह निकलती ना तो ये ब्यूटीफुल नजराना नहीं देख पाती। तो फिर उसके बाद आशा कहती हाँ पॉइंट है तेरी बात पे। तो फिर उसके बाद आशा ईशी को हक कर लेती, कहती थैंक यू यार, थैंक यू सो मच, ये मेरी बेस्ट मोमेंट है मेरी लाइफ में। फिर वर्षा कैमरा लेकर आती और फिर कुछ फ़ोटो क्लिक करने लग जाती, सबका फ़ोटो क्लिक करती। और फिर कार में एक बड़ा सा कपड़ा होती वो ले आती और वहाँ पे बिछाती। फिर सब ने बैठ जाती, उसके पास स्नैक्स वगैरह होती और रात होती, पर फिर भी ये लोग पिकनिक बना रही होती। सो हाय गाइस, इसके आगे की पार्ट देखती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। और गाइस मेरी स्टोरी आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके एंड